फ्रेंड्स, आज हम जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे कि वो है इन्फिनेटिव वर्सेस बेयर इन्फिनेटिव का। कि प्रीवियस वीडियो में हमने जेरेंड वर्सेस इन्फिनेटिव को देखा था। अब हम इन्फिनेटिव वर्सेस बेयर इन्फिनेटिव और इन दोनों के यूज़ और डिफरेंस को ब्रीफली देखते हैं कि ये कैसे यूज़ होते हैं, ये होते क्या हैं और क्यों जब कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद हम इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं और कुछ वर्ब्स के बाद बेयर इन्फिनेटिव, तो ऐसा क्यों है, क्यों हम जिनके बाद बेयर इन्फिनेटिव आना वहाँ पे इन्फिनेटिव नहीं लगा सकते और जहाँ पे इन्फिनेटिव आना वहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव नहीं लगा सकते। तो इसको आज हम देखेंगे। तो देखिए कि इन्फिनेटिव बेसिकली इसके अंदर नेमिंग क्वालिटी होती है। ये किसी भी एक्शन को जस्ट नेम असाइन करता है और ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले टू लगा के, अगर हम देखें जैसे टू गो लिखा हुआ है तो ये इन्फिनेटिव है क्योंकि इसमें जो बेस फॉर्म है वो टू है और उससे पहले हमने टू लगा दिया। बेस फॉर्म गो है तो उसमें पहले हमने टू लगा दिया तो ये इन्फिनेटिव बन गया। लेकिन अगर हम टू को रिमूव कर देंगे तो वो बेयर इन्फिनेटिव हो जाएगा। इसके स्ट्रक्चर में जस्ट टू का डिफरेंस है कि अगर हम टू को बेस फॉर्म से पहले प्लेस करेंगे तो वो इन्फिनेटिव होगा और अगर हम नहीं करेंगे तो वो बेयर इन्फिनेटिव हो जाएगा। अब ज़रा इनके फंक्शन देखिए। हम प्रीवियस वीडियो में भी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि ये एज अ नाउन भी यूज़ होता है, जैसे कि ये टू ट्रैवल है, ये एज अ नाउन भी यूज़ हुआ और एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ होता है। टू डू जो है ये इसने वर्क को रिप्रेजेंट किया तो ये जो आपके पास एडजेक्टिव के तौर पे आ गया। और टू कैच जो है वो लेफ़्ट को रिप्रेजेंट करता है कि वो लेफ़्ट वर्ब है और वर्ब को जो मॉडिफाई करते हैं वो आपके पास ही लेफ़्ट वाई का आंसर भी दे रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए ये एडवर्ब होगा। यानी कि इन्फिनेटिव जो है या तो वो नाउन के तौर पे यूज़ होगा या एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होगा या एडवर्ब के तौर पे होगा। लेकिन जो हमारे पास इन बेयर इन्फिनेटिव्स होते हैं या वो वर्ब के तौर पे यूज़ होते हैं या वो कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज़ होते हैं, यानी कि इनके अंदर एक्शन मौजूद होता है, इनके अंदर एक्शन वाली परफॉर्मेंस वाली क्वालिटी होती है। जबकि इनके अंदर जो इसके अंदर एक्शन या परफॉर्मेंस नहीं होती, या ये नेम असाइन कर रहा होता है किसी एक्टिविटी को या फिर ये मॉडिफायर होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि या वो नाउन या मॉडिफायर एडजेक्टिव एडवर्ब के तौर पे काम करे तो वो इन्फिनेटिव है, और वर्ब और कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यानी कि अगर उसके अंदर परफॉर्मेंस हो, उसके अंदर एक्शन वाली क्वालिटीज़ हों तो वो बेयर इन्फिनेटिव यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे देखें कि ही कैन सिंग, अब यहाँ पे कैन सिंग ये है, हैड बेटर लीव। अब यहाँ पे कैन मॉडल है, मॉडल के बाद हम जो बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं हैड बेटर का एक मॉडल है, उसके बाद हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से वाई के बाद भी हम बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, वाई वेट। तो इनकी प्रॉपर एक प्लेसेस हैं जहाँ पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अभी अगर हम देखें कि अभी यहाँ पे शी कैन सिंग ये मॉडल है या यू हैड बेटर लीव के बाद भी ये यूज़ हो रहा है, तो इस जगह पे इन्फिनेटिव क्यों यूज़ नहीं हो सकता? तो उसके लिए अगर हम देखें तो अगर उसके लिए हमें समझने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स को देखना पड़ेगा या ऑक्सिलरी वर्ब्स को देखना पड़ेगा। ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको पता है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब तीन ऑक्सिलरी वर्ब्स तीन होते हैं। एक होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, दूसरा होता है सेमी मॉडल और थर्ड जो है वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो तीन तरह के हमारे पास आते हैं। अब अगर प्राइमरी को लें तो प्राइमरी में हमारे पास तीन हैं, डू, हैव, डू, बी और हैव। और सेमी मॉडल में जो डेयर भी आता है, इसमें नीड है, और उसके अलावा मॉडल में कैन, कुड, शुड, वुड, विल, शैल, मे, माइट, ऑट, टू और मस्ट, ये सारे के सारे ये हमारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं। यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स तीन हो गए, एक हो गया प्राइमरी, दूसरा हो गया सेमी मॉडल और तीसरा हो गया मॉडल। अब इनको अगर हम देखें कि कैन, कुड, शुड, वुड, विल, शैल, मे, माइट, और टू और मस्ट, और इस तरह से डू, बी और हैव।
आज हम प्राइमरी को नहीं देखेंगे। प्राइमरी बेसिकली इनमें मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं कि ये प्राइमरी जितने भी होते हैं ये टेंस बनाने वाले, पैसिव वॉइस बनाने वाले हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इनके बाद वर्ब्स की फॉर्म भी लगती हैं, सेकंड फॉर्म भी लगती है, फर्स्ट फॉर्म भी लगती है, तो ये टेंस बना, लेकिन इनका टेंस बनाने में कोई रोल नहीं होता। इनका टेंस बनाने में कोई रोल नहीं होता। ये बेसिकली सिचुएशंस हैं, ये बेसिकली कंडीशंस हैं। अगर जैसे देखें ना, कैन है, अब कैन क्या होता है? कैन एबिलिटी है, कुड बी एबिलिटी है। कैन इस तरह से वुड जो है पोलाइटनेस है। तो आप ये देखें कि इन तमाम के अंदर वी हैव नो एक्शन, वी हैव नो एक्शन। इनमें तो एक्शन मौजूद है, इनमें जाके आगे टेंस भी बनेंगे, इनसे टेंस नहीं बनते। तो सेमी मॉडल कभी मॉडल बन जाता है, कभी ये वर्ब के तौर पे आता है, कभी ये सेमी मॉडल के तौर पे आता है। ये प्राइमरी है तो दोनों तरह से ये चल रहा होता है, तो इसलिए इसको सेमी मॉडल लिखते हैं। इनके अंदर एक्शन नहीं है, और आपको पता है कि जब तक सेंटेंस के अंदर एक्शन मौजूद ना हो, सेंटेंस के अंदर वर्ब की परफॉर्मेंस मौजूद ना हो, तब तक सेंटेंस बन नहीं सकता। अब अगर हम यहाँ पे सिंग नहीं लिखेंगे तो कैन कुछ भी नहीं कर सकता और ये सेंटेंस नहीं बनाएगा। तो हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जो कि हमें एक्शन दे, जो हमें एक्शन प्रोवाइड करे। तो इसलिए जो इनमें हम बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, ना कि इन्फिनेटिव, क्योंकि इन्फिनेटिव ने तो बेसिकली नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का फंक्शन करना है। अगर हम इन्फिनेटिव को यहाँ पे लगा भी देंगे सिंग की जगह पे, तो वो उसको एक्शन के तौर पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। वो नेम तो बता देगा लेकिन परफॉर्म नहीं करवाएगा। जब तक परफॉर्मेंस नहीं होगी, एक्टिविटी की परफॉर्मेंस नहीं होगी, तब तक जो सेंटेंस है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए हमें यहाँ पे एक ऐसा वर्ड चाहिए जिसके अंदर बजाते खुद एक्शन हो और एक्शन करने की क्वालिटी भी हो और वो परफॉर्म भी कर सकता हो। तो इसलिए वहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव है। तो यही रीज़न है कि सेमी मॉडल और मॉडल के बाद हम क्या यूज़ करते हैं? बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, इन्फिनेटिव यूज़ नहीं करते। अब इसके बाद आप इसमें और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हैड बेटर है, वुड रादर है, यूज टू है। ये सारे आप इसमें सेमी मॉडल में लाके इसको आप अच्छी तरह से इजी टू रिमेंबर है कि आप प्राइमरी को साइड पर कर दें और उसके अलावा जितने भी हैं मॉडल, सेमी मॉडल, उनके बाद बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। और प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये टेंस बनाने वाली हेल्पिंग वर्ब हैं। इसलिए इस पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो करेंगे कंप्लीट, और उसमें हम इनसे देखेंगे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से टेंस कैसे बनते हैं और दूसरा टेंस होते कितने हैं। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में करेंगे। तो होप सो यहाँ पे आपको इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव का डिफरेंस जो है वो क्लियर हो चुका होगा। तो फर्दर टिप्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।